इश्क का रोग लगा है मुझे कई बरसों से। फिर ये दुनिया मुझे किसकी दवा देती है। उसकी चाहतों के आंसू आज भी बहते हैं। फिर भी पता नहीं क्यों लोग मुझे पागल कहते हैं। ये स्टोरी ऐसे दो लोगों की है जो मानते थे कि वो किसी के भी प्यार के काबिल नहीं है। पर एक दिन उस लड़के को एक लड़की से फर्स्ट साइड लव हो जाता है। वो उसके साथ टाइम बिताने लगता है। पर एक दिन उसको उसके एक सीक्रेट के बारे में पता चलता है, जहाँ से उसकी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल जाती है। तो हेलो माय हार्ट्स, वेलकम टू एम टॉक। आज हम एक्सप्लेन करेंगे बेहद ही खूबसूरत और सस्पेंस लव स्टोरी बियॉन्ड द ड्रीम। इसकी IMDb है 7.3, जो अवेलेबल है कैंटोनीज लैंग्वेज में विद इंग्लिश सबटाइटल। पर इसे स्टार्ट करें उससे पहले प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है आपके लिए मूवीज़ एक्सप्लेन करने का। मूवी की शुरुआत में हम देख पाते हैं एक लिंग नाम की लड़की को, जो मानसिक रूप से बीमार थी। वह स्टेशन पर आती है और अचानक अपने कपड़े उतारने लगती है। उसको देखकर कुछ लोग मोबाइल में वीडियो बना रहे थे और तभी उसकी मदद के लिए एक लड़की आती है। वह उसके स्क्राफ से उसको ढकती है और फिर वहाँ एक लड़का आता है जो लिंग को जानता था। लिंग उसको बताती है, क्या तुमने वह आवाज़ सुनी? तो वह उसको बोलता है कि वो सच नहीं है, उसको मत सुनो। फिर वो लिंग को एम्बुलेंस में चढ़ाता है और उसके साथ हॉस्पिटल जाता है। पर इस दौरान उस लड़के को उस लड़की से प्यार हो गया था जो लिंग की मदद करने के लिए आई थी। वह उस लड़की का स्क्रब भी अपने साथ ले जाता है। वह उससे जानता नहीं था, पर पहली नज़र में ही उससे प्यार हो गया था। उसे पता चलता है कि लिंग की वीडियो वायरल हो गई है, तो उसे अफसोस होता है। वह लड़का प्राइमरी के बच्चों को स्पोर्ट सिखाता था। एक दिन वह लिफ्ट में अपने फ्लैट पर जा रहा था, तब लिफ्ट में वही लड़की अंदर आती है जिससे वह मन ही मन प्यार करता था। उसे पता चलता है कि वह लड़की उसके ऊपर वाले फ्लैट में रहती है, तो वह चला जाता है उसको उसका स्क्रैप देने। वह लड़की स्क्रैप के लिए थैंक यू कहती है और अपना नाम यान यान बताती है, तो वह लड़का अपना नाम लीची लोक बताता है। अब उन दोनों में दोस्ती हो गई थी। उसे उस लड़की से इतनी मोहब्बत हो गई थी कि हर जगह उसे वही दिखती थी। एक रात को लोक अपने घर पर आता है तो देखता है कि यान यान को उसके बाप ने दारू पीकर रूम से बाहर कर दिया था। तो लोक यान यान को अपने फ्लैट में बुलाता है और बातें करता है। यान यान उसको कहती है कि क्या तुम तुम्हारी माँ के साथ रहते हो? तो लोक कहता है, पहले रहता था, पर 1 महीने पहले ही उसकी मौत हो गई है। एक दिन यान यान लोक से कहती है कि तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? तो लोक मना कर देता है। फिर उन दोनों के बीच की दूरियां मिटने लगी थी। वे अब करीब आने लगे थे। यह उन दोनों के बीच का प्यार था या कुछ और, ये हमें आगे पता चलेगा। लोक यान यान के लिए एक लेटर लिखता है जिसमें वह बताना चाहता था कि वो पहले सिजोफ्रेनिया बीमारी का शिकार था, पर अब वो ठीक हो गया है। लोक और लिंग के साथ कई लोग इस बीमारी के शिकार थे। दोस्तों, इस बीमारी में सोचने की, फील करने की और बिहेव करने की एबिलिटी खत्म हो जाती है। उन सबको कोई भी इस बीमारी के कारण प्यार नहीं करता था और उनमें से कई लोगों के रिलेशन टूट चुके थे। वे सब मानते थे कि वे किसी के भी प्यार के लायक नहीं है। इसलिए लोग ये सब पहले ही यान यान को बता देना चाहता था। इसलिए वो एक दिन यान यान को चिट्ठी देता है, पर वहाँ पर यान यान का बाप आ जाता है। इसलिए वो डर कर चिट्ठी दिए बगैर ही वहाँ से चला जाता है। एक दिन जब लोग अपने कमरे में सो रहा था, तब उसे कुछ शोर सुनाई देता है। उसे लगता है कि यान यान का बाप यान यान को मार रहा था, तो यान यान को बचाने के लिए उसके ऊपर वाले फ्लैट पर दौड़ा चला जाता है। वह उसके बाप से बात करने लगता है और इस दौरान दोनों में हाथापाई हो जाती है। लोग बार बार एक ही बात चिल्ला रहा था कि कोई पुलिस को बुलाओ और यान यान को बचाओ। यान यान का बाप लोग को मारता है और नीचे गिरा देता है और दरवाज़ा बंद कर देता है। बस कुछ सेकंड बाद लोग खुद को ही अपने सामने देखता है और तब उसको एक अंदाज़ा हो जाता है कि शायद सिजोफ्रेनिया की बीमारी उसको वापस लग चुकी है। लोग जब रेलवे स्टेशन पर बैठा था, तो वहाँ पर यान यान आती है। यान यान उसको कहती है कि मुझे सब पता है कि तुमको सिजोफ्रेनिया की बीमारी है और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसके बावजूद मैं तुमको प्यार करती हूँ। पर लोग इस बार अपना मोबाइल फ़ोन में रिकॉर्ड कर लेता है जब यान यान बोल रही थी, और कुछ सेकंड बाद वह उस रिकॉर्डिंग को सुनता है तो किसी भी लड़की की आवाज़ नहीं थी। एक्चुअल में लोग को सिजोफ्रेनिया की बीमारी वापस लग चुकी थी और इतने महीनों तक वो जिसको यान यान समझता था वह केवल उसके मन का वहम था, और यान यान नाम की लड़की वास्तव में थी ही नहीं, और ना ही वह उसके ऊपर वाले फ्लैट में रहती थी और ना ही कोई उसका बाप था। लोग को समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसको पता था कि यह सिर्फ उसकी कल्पना है, फिर भी वह उससे छूट नहीं सकता था। और उसको प्यार तो हुआ था, पर वह लड़की से जो उस दिन लिंग की मदद करने के लिए आई थी। पर आज तक वह जिसके साथ रहा, वह उस लड़की की अपने ही मन में डिल्यूजन था।
यान यान से ख्वाबों में प्यार करते करते उसको तकरीबन 6 महीने हो गए थे। इस दौरान वह अपने साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर से भी मिला था। उसने दवाइयाँ भी चालू कर दी थी और कुछ एक्टिविटी भी वो करने लगा था ताकि फिर से उस बीमारी से रिकवर हो पाए और उसे धीरे धीरे रिजल्ट भी मिल रहा था। लोग अपने साइकोलॉजी डॉक्टर से मिलने के लिए क्लिनिक पर जाता है, जहाँ पर वो देखता है कि कुछ लोग बैठे हुए थे और एक लड़की उन सबको कुछ गाइडेंस दे रही थी। लोग चौंक जाता है क्योंकि वह लड़की यान यान जैसी दिख रही थी, पर वह यान यान नहीं थी। वह एक पोस्ट ग्रेजुएट साइकोलॉजिस्ट थी और सिजोफ्रेनिया के मरीजों के ऊपर एक रिसर्च करना चाहती थी। इसलिए उसने उस सब मरीजों को यहाँ बुलाया था। लोग को अभी यकीन नहीं हो रहा था कि वो यान यान नहीं है, इसलिए वह उस लड़की की आवाज़ अपने मोबाइल में रिकॉर्ड करता है और उसे वह रिकॉर्डिंग में भी सुनाई देती है, क्योंकि इस बार उसकी कोई इमेजिनेशन नहीं थी पर रियलिटी थी। लोग उस लड़की से हाथ मिलाता है और वही लड़की उस दिन लिंक की हेल्प करने आई थी और उसी से लोग को प्यार हो गया था। जब लोग वहाँ से जा रहा था तो वह लड़की उसको कहती है, क्या मैं तुमको मिली हूँ? हाँ, तुम तो वही हो जो लिंक की मदद करने के लिए आए थे। तो लोग डर कर भाग जाता है और कंप्यूटर में उस हादसे की सीसीटीवी फुटेज चेक करता है तो वो लड़की दिखाई देती है और वह लड़की भी उस दिन का वीडियो में लोग की पुष्टि करती है। क्योंकि इस घटना को कई महीने हो गए थे, पर उस लड़की को पता नहीं था कि लोग उसके डिल्यूजन से इतना टाइम प्यार करता रहा। उसके बाद लोग अपने कमरे पर आता है और उस स्क्रैप को निकालता है। तब उसे पूरा यकीन हो जाता है कि वो स्क्रैप उसने अभी तक उस लड़की को दिया ही नहीं था, और दिया था तो सिर्फ यान यान को, जो एक्चुअल में थी ही नहीं। उस लड़की का नाम यीप नाम था। वो साइकोलॉजी की पढ़ाई करती थी और अपने सीनियर के आगे वह एक प्रोजेक्ट प्रेजेंट करती है जिसमें वह इरोटोमेनिया नाम की नई बीमारी को डिस्कवर करने का दावा करती है। वह कहती है कि इरोटोमेनिया सिजोफ्रेनिया जैसी ही बीमारी है, पर उससे थोड़ी अलग है, जिसका मरीज एक इमेजिनरी व्यक्ति से प्यार करने लगता है और उसे लगता है कि वह सच है। कई सारे रिसर्चर इसको फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट देकर ठीक करना चाहते हैं, पर मेरा मानना है कि वह मरीज के केवल साइकोलॉजी फैक्टर पर आधारित है। मुझे लगता है कि मरीजों को डिल्यूजन और हेलुसिनेशन होने का एकमात्र कारण है लैक ऑफ लव। वहाँ बैठी यीप नाम की सीनियर डॉक्टर फंग यीप नाम से कहती है कि मैं 30 साल से साइकोथेरेपिस्ट हूँ और हजारों मरीज देख चुकी हूँ, पर आज तक इरोटोमेनिया का कोई भी केस नहीं आया। क्या तुम्हारे पास कोई एक्चुअल केस है? तो यीप नाम मना करती है। इसलिए डॉक्टर फंग इस टॉपिक को रिजेक्ट कर देती है और यीप नाम से कहती है कि अब तभी बात होगी जब तुम्हारे पास कोई एक्चुअल केस होगा, और वहाँ से सब चले जाते हैं। लोग यीप नाम के पास जाता है और कहता है कि मैं तुम्हारी रिसर्च में पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ। तो यीप नाम लोग को बिठवा कर कुछ सवाल करती है। लोग उसको कहता है कि कभी कभी मैं खुद को एक बकरा बनते हुए देखता हूँ, ऐसा लगता है कि कोई मुझे बकरा बना रहा है। तो यीप नाम उसको कहती है कि तुमको कौन लगता है जो तुमको चेंज कर रहा है? कई बार हम सपनों में खुद को किसी और की बॉडी में बदलते हुए देखते हैं, क्योंकि रियल वर्ल्ड में हम किसी चीज़ से डरे हुए होते हैं। तो लोग कहता है कि वह एक लड़की है। मैंने उसे तब देखा था जब मुझे यह बीमारी फिर से लगी थी, पर एक्चुअल में कोई लड़की नहीं है। पर लास्ट 6 मंथ से मैं उसे प्यार कर रहा हूँ। क्या तुम्हें लगता है मैं पागल हो गया हूँ? तो यीप नाम कहती है कि हम सब के अंदर यही फीलिंग्स होती है। हम सब की लव के लिए अपनी अपनी फैंटेसीज होती है, पर कुछ लोगों की फैंटेसीज ज़्यादा इंटेंस और ड्रामेस्टिक होती है, जो उन्हें परेशान करती है। पर आगे के कोई सवाल यीप नाम करे उससे पहले ही लोग वहाँ से उठ जाता है, क्योंकि लोग जिसे इमेजिनेशन में प्यार करता था वह कोई और नहीं बल्कि यीप नाम खुद थी, और लोग ये बताने से डरता था। तो यीप नाम लोग को एक होमवर्क के तौर पर काम देती है और कहती है कि तुम इस कागज़ में तुम्हारी फीलिंग्स लिखना जब तुम अपनी इमेजिनेशन के साथ वक्त बिताते हो। यीप नाम अपनी सीनियर डॉक्टर फंग से लोग के केस के बारे में बात करती है। तो डॉक्टर फंग उसको कहती है कि लोग के रिपोर्ट से पता चलता है कि वह उसकी माँ से बेहद प्यार करता था और मानता है कि उसको कोई भी इतना प्यार नहीं कर सकता जितना उसकी माँ करती थी, और इसीलिए उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही वास्तविक दुनिया में प्यार करने की, और वह बस अपने डिल्यूजन को ही प्यार करता है। डॉक्टर फंग यीप नाम से कहती है कि मुझे लगता है कि तुम्हारी और लोग की प्रॉब्लम सिमिलर है। याद है तुम्हारी माँ बार बार तुमको मारती थी और क्या कहा करती थी? तो यीप नाम जवाब देती है, इवन योर मदर डजंट वांट, नो वन वांट यू इन दिस वर्ल्ड। तो डॉक्टर फंग यीप नाम से कहती है कि साइकोलॉजी में शब्दों का बड़ा महत्व होता है। तुमको ऐसा लगेगा कि तुम प्यार के लायक ही नहीं हो, पर तुम आगे से अपने विचारों का ध्यान रखना। लोग यीप नाम के पास आता है। वह उस कागज़ में अपनी फीलिंग्स के बारे में कुछ ज़्यादा लिख कर नहीं आया था, और वह यीप नाम को कहता है कि अब मैंने दवाइयाँ ले ली है और मुझे डिल्यूजन दिखना बंद हो गया है, और इसीलिए मैं तुम्हारे पास अब से काउंसलिंग के लिए नहीं आऊँगा।
तो यिपनाम उसको कहती है कि दवाइयों से डिल्यूजन दिखना बंद तो हो जाएगा, पर तुम्हारी अंदरूनी प्रॉब्लम सोल्व नहीं होगी। यह सपनों के जैसा होता है, सपने सच नहीं होते, पर जिसकी वजह से सपने आते हैं वह डर और इच्छाएं सच होती है। उसके बाद यिपनाम खुद की एक सैड स्टोरी सुनाती है। वह कहती है कि मुझे काउंसलिंग ने ही मदद की है। मेरी माँ हमेशा मेरे साथ मारपीट करा करती थी। जब मैं उसका कहा ना मानती तो वह मुझे पनिशमेंट देती, मेरे सारे कपड़े उतार देती और मुझे बाहर खड़ा करती थी, और लोग मुझे इस तरह देखते जैसे कि मैं कोई जानवर हूँ। मैं ये सब तुमको बताना नहीं चाहती, पर मैं ये सब भूल चुकी हूँ। और जब तक मैंने साइकोलॉजी की पढ़ाई शुरू नहीं की थी तब तक मेरे प्रोफेसर ने मुझको काउंसलिंग दी, और तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं मेरी माँ से नफ़रत करती थी, पर अब मैंने मेरी माँ को माफ़ कर दिया है। जब तुम्हारे दिल में प्यार होता है तब तुमको कोई भी चोट नहीं पहुँचा सकता। उसके बाद फिर लोग अपने डिल्यूज़न के बारे में सब कुछ यिपनाम को बताने लगता है। वो कहता है कि उस लड़की का नाम यान यान है, जो मेरे ऊपर वाले फ्लैट पर रहती है। वो बहुत ही इनोसेंट, फेयर स्किन और ब्यूटीफुल है, और उसके लंबे लंबे बाल हैं। मैं जब भी उससे मिलता हूँ और बात करता हूँ तो मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि वो अनरियल है और मेरा डिल्यूज़न है। वह बिल्कुल तुम्हारी जैसी है। तो यिपनाम कहती है कि क्या तुमने उसको कभी किस किया है? तो लोग कहता है कि वह बिल्कुल एक रियल इंसान की जैसी लगती है। मैंने उसे किस किया है और काफ़ी बार मिला हूँ। काफ़ी समय हम दोनों बातें करते हैं, और इसके अलावा की फीलिंग्स मैं तुमको एक पेपर पर लिख कर दे दूंगा तुम्हारी रिसर्च के लिए। इतना बताकर लोग वहाँ से निकल जाता है, और लोग अभी तक यिपनाम को नहीं कह पाया था कि वह उसे पसंद करता है, क्योंकि उसे डर था कि उसकी इस बीमारी के कारण वह उसे रिजेक्ट कर देगी। अगले दिन लोग यिपनाम के पास काउंसलिंग के लिए नहीं जाता तो यिपनाम उसको फ़ोन करती है, पर लोग बिना कुछ बोले कॉल काट देता है, पता नहीं क्यों। इसलिए यिपनाम लोग को मिलने के लिए उसके फ्लैट पर जाती है। लोग उसको देखकर गले लगा लेता है, क्योंकि उसको लगता है कि वो यान यान है। पर जब उसे पता चलता है कि वह यिपनाम है तो डर कर अंदर चला जाता है। यिपनाम को यहाँ थोड़ी इंसाइट मिल जाती है कि हो न हो लोग उसको पसंद करता है, और उसी का डिल्यूजन लोग को दिखाई दे रहा है, पर वह अभी तक कंफर्म नहीं थी। उसके बाद यिपनाम लोग को क्लिनिक में देखती है तो खुश हो जाती है, पर लोग अब उसके इस रिसर्च से क्विट करना चाहता था। तो यिपनाम कहती है कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है अगर तुम निकलना चाहते हो, पर तुम्हारा केस मेरे लिए इम्पोर्टेंट था, और वैसे भी मैंने मेरा ग्रेजुएशन करने के लिए टॉपिक चेंज कर दिया है। बस इतना बताकर यिपनाम वहाँ से निकल जाती है। लोग यिपनाम को प्यार करता था पर अंदर से डरता था। पर एक दिन वो उसके पास जाता है और फिर से उसकी रिसर्च के लिए हाँ करता है, पर यिपनाम इस बार लोग से सीधा कह देती है कि तुमको उस दिन मुझ में इतना क्या अच्छा लग गया। लोग पहले घबरा जाता है, पर फिर आंखें बंद करके बोल देता है कि उस दिन लिंग हेल्पलेस थी, कोई उसकी मदद करने वाला नहीं था, पर तुम एक एंजल की तरह आई और उसकी मदद की। मैं मानसिक बीमार हूँ और मुझ में हिम्मत नहीं है प्यार करने की, पर जब से तुम मिली हो मुझ में हिम्मत आई है। फिर लोग यिपनाम को लेटर लिखता है और कहता है कि मैं इसीलिए यान यान के बारे में तुमको बताना नहीं चाहता था, क्योंकि यान यान कोई और नहीं पर तुम्हारी ही डिल्यूजन है। पर इसके बारे में अब मैं डिटेल में तुमको बताऊंगा। यान यान के साथ मैंने जो भी वक्त बिताया वह वक्त मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत पल था। अगर मेरी ज़िंदगी रेगिस्तान है तो यान यान उस बगीचे का खूबसूरत फूल है जिसको देखकर मुझ में रौनक आती है। उसके बाद लोग और यिपनाम एक दूसरे के साथ टाइम बिताने लगे। लोग हैरान तो तब हो जाता है जब उसे पता चलता है कि यिपनाम भी उसी अपार्टमेंट में रहती थी जहाँ लोग रहता था, और लोग का डिल्यूजन यान यान रहती थी। लोग को इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था, इसलिए वह मोबाइल में रिकॉर्ड करके कंफर्म होना चाहता था कि उसके साथ है वह यिपनाम ही है। तो यिपनाम उसका मोबाइल लेकर खुद रिकॉर्ड करके उसको कंफर्म करवाती है कि वही रियलिटी है और वही यिपनाम है। उसके बाद उन दोनों में काफ़ी अच्छी दोस्ती हो जाती है। यिपनाम लोग को किस भी कर लेती है, और लोग उसके कमरे से लाइट फ्लैश करके उसको इशारा देता है, क्योंकि उस दिन यिपनाम का जन्मदिन था। अब उन दोनों में प्यार हो गया था, और दोनों को अब यकीन हुआ कि वे प्यार के काबिल है। यिपनाम अपनी रिसर्च आगे बढ़ाने के लिए लोग के साथ एक काउंसलिंग रखती है जिसको कई लोग देख रहे थे। लोग उसको बताता है कि मुझे कुछ दिन से बुरे सपने नहीं आए हैं और एक लड़की से प्यार हो गया है, पर मुझे लगता है कि मैं उसके लायक नहीं हूँ। तो यिपनाम लोग को कहती है कि तुमने यान यान को प्यार किया वह अच्छी बात है, पर यान यान सिर्फ तुम्हारी फैंटेसी है और तुमको रियलिटी में किसी से प्यार करने से रोक रही है, और तुम खुद सबकॉन्शियसली इस सपने से जगना नहीं चाहते हो। तुमने जो भी फीलिंग्स यान यान के बारे में लिखी है वह सब इल्यूजन है, इसको भूल जाओ और रियल वर्ल्ड में प्यार की खोज करो। तो लोग उस कागज़ को फाड़ देता है
डॉक्टर फंग यिपनाम के इस काम को अप्रिसिएट करती है और कहती है कि लोग रियल वर्ल्ड में प्यार नहीं खोज पाया था और तुमने अब उसको उसके डिल्यूजन से बाहर निकलने को कहा है, इसलिए वो अब उसकी इमोशन तुम पर प्रोजेक्ट करेगा, इसलिए बी केयरफुल। वहाँ से लोग और यिपनाम दोनों को अलग करना नामुमकिन सा हो गया था। वे एक दूसरे में ही खोए रहते थे। यिपनाम के प्यार के कारण अब लोग को किसी डिल्यूजन की जरूरत नहीं थी, उनका प्यार सच्चा था। पर वे जब घर पर आते हैं तो यिपनाम को अचानक उल्टियाँ होना शुरू हो जाती है। लोग उसकी हेल्प करता है और उसके खराब कपड़े उतारने लग जाता है, पर यिपनाम इस बात से नाराज़ हो जाती है और लोग से दूरी बना लेती है और वह कहती है कि जब तुमको मेरी सच्चाई के बारे में पता चलेगा तो तू भी मुझको छोड़ देगा। पर लोग कहता है कि मैं बीमार हूँ, फिर भी तुमने मुझको एक्सेप्ट किया तो मैं क्यों नहीं कर सकता। तब यिपनाम अपना एक सीक्रेट लोग को बताती है कि उसके कई मर्दों से सेक्सुअल रिलेशनशिप थे। उसने अपने मतलब के लिए कई मर्दों से संबंध बनाए थे, क्योंकि यिपनाम की माँ भी एक प्रोस्टिट्यूट थी। यिपनाम इस दलदल से निकलना चाहती थी, पर वह नहीं निकल पाई थी। उसे पता था कि ये पता चलने पर कोई भी उसको नहीं अपनाएगा, इसलिए वो अंदर घुट घुट कर जी रही थी। पर लोग उसको सच्चा प्यार करता था, इसलिए वो उसको कहता है कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा पास्ट क्या है, मैं तुझे प्यार करता हूँ। और इस तरह वे दोनों नज़दीक आ जाते हैं और इस बार दोनों में सेक्सुअल रिलेशनशिप भी बन जाते हैं। हिपनाम जब अपने सेंटर पर जाती है तब उसे पता चलता है कि किसी ने उसका और लोग का किस करता हुआ वीडियो डॉक्टर फंग को भेज दिया था और इस बात से डॉक्टर फंग बहुत नाराज़ थी। तभी वहाँ पर लोग आ जाता है और डॉक्टर फंग से कहता है कि इसमें यिपनाम का कोई कसूर नहीं और इसमें मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई है। लेकिन डॉक्टर फंग लोग से कहती है कि अगर तुम यिपनाम के लिए अच्छा चाहते हो तो अब से तुम उसको कांटेक्ट मत करना। और डॉक्टर यिपनाम से भी कहती है कि क्लिनिकल साइकोलॉजी सोसाइटी में कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, तुम किसी भी मरीज से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट प्राइवेट रिलेशनशिप नहीं रख सकती, इसके लिए तुमको सज़ा मिल सकती है। और रिलेशनशिप तुम्हारी हमेशा वीकनेस रही है और मेंटल आदमी के साथ रिलेशनशिप रखना बहुत खतरनाक होता है। लेकिन इसके बावजूद यिपनाम डॉक्टर को कहती है कि आपको जो सज़ा देनी है मुझे मंजूर है, लेकिन लोग से मैं प्यार करती हूँ। उसके बाद लोग यिपनाम के कॉल पिकअप नहीं करता, क्योंकि उसे बुरा लग गया था कि वह भी शायद उसको छोड़कर चली जाएगी। तो यिपनाम एक रात में लोग के कमरे पर आती है तो देखती है कि लोग कुछ ढूंढ रहा था और सारा सामान बिखरा हुआ पड़ा था। यिपनाम लोग को पूछती है कि क्या कर रहे हो, तो लोग उसको जवाब देता है कि मैं डायरी ढूंढ रहा हूँ, तुम्ही ने तो कहा था कि तुमको पढ़नी है। लोग उसको गले लगा लेता है और कहता है कि तुम मुझको छोड़कर कभी मत जाना। पर फिर उसे पता चलता है कि वह यान यान नहीं बल्कि यिपनाम है। यिपनाम कहती है कि मैंने पहले तुमको मेरी रिसर्च के लिए यूज़ किया, ये सच है, पर मैं अब चेंज हो गई हूँ, जो तुमको भी पता है। पर लोग कुछ भी बोले बिना अपने कमरे में चला जाता है। वहाँ उसको यान यान दिखाई देती है, जो कह रही थी मैं ही रियल हूँ और मुझको ही प्यार करो। लोग यान यान और यिपनाम दोनों के बीच में कंफ्यूज हो जाता है और उसे पता ही नहीं चल रहा था कि क्या सच है और क्या झूठ। वह अपना सर दीवार में मारने लगता है, क्योंकि वो खुद को किसी के भी प्यार के काबिल नहीं समझता था। वहाँ वो कहता है कि इट डजेंट मैटर हु आर यू, यू ऑल लीव मी इन दी एंड, और वहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं 3 महीने बाद का सीन, जहाँ पर यिपनाम पर स्कूल की अथॉरिटी मुकदमा चला रही थी, क्योंकि उसने एक मरीज से रिलेशन बनाए थे जो उनके रेगुलेशन के खिलाफ थे। वे उसको 3 प्रॉमिस करने को कहते हैं, अगर वह करती तो उसकी स्टडी जारी रखी जाती, वरना बर्खास्त कर दी जाती। अब से रूल्स फॉलो करने का और किसी से रिलेशन न रखने का, ये 2 प्रॉमिस यिपनाम करती है। पर जब अधिकारी लोग को छोड़ देने की बात करते हैं तो वो मना कर देती है और कहती है कि कभी कभी कोई चीज़ खो न जाए तब तक हमें उसकी इम्पोर्टेंस का पता नहीं चलता। मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और प्रोफेशनल साइकोलॉजिकल कंसलर बनना चाहती हूँ, पर मैं लोग को नहीं छोड़ सकती, क्योंकि मैं उससे सच्चा प्यार करती हूँ। और इतना बताकर यिपनाम वहाँ से चली जाती है। वहाँ से वो सीधा लोग के पास जाती है। लोग हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गया था और एक लाइब्रेरी में जॉब करता था। लोग यिपनाम से कहता है कि डॉक्टर ने कहा है कि मुझे सारी उम्र दवाइयाँ खानी पड़ेगी, तुमने मेरी बीमारी देख ली है और ये बीमारी मुझे कभी भी लग सकती है। पर यिपनाम कहती है आई डोंट माइंड, स्टिल आई लव यू। पर लोग कहता है बट इट्स टाइम वी वेक अप फ्रॉम आवर ड्रीम्स, और वहाँ से चला जाता है। लास्ट में हम देखते हैं कि वे दोनों वहीं पर मिलते हैं जहाँ पर लोग ने पहली बार यान यान को किस की थी, पर इस बार यिपनाम थी जो रियल थी। और ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। लास्ट में जो शब्द लोग ने कहे थे उसका यही मतलब था कि अब हमको सपनों से जगना है और रियलिटी में प्यार करना है। इसका मतलब था कि यिपनाम भी अपने मन से निकाल दे कि वो एक प्रोस्टिट्यूट थी और सच्चे प्यार के काबिल नहीं है, और लोग भी यान यान को विदाई दे दे। तो यिपनाम और लोग दोनों को ऐसा लग रहा था कि कुछ कमियों के कारण वे लव को डिजर्व नहीं करते, पर ऐसा कुछ नहीं होता दोस्तों। प्यार ही है जो हमको जीना सिखाता है।
आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ ये वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए।